लोगों की मौत हो गई, अकेले बलिया में 34 से ज्यादा मौत हो गई। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयां मिली और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। सवाल तो ये है कि मंत्री तो आज आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो मुख्यमंत्री की थी। मैं और समाजवादी लोग ये जानना चाहते हैं कि निवेली निगलाइट जो एक पावर प्लांट लग रहा था भोगनीपुर, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? पनकी का बना हुआ पावर प्लांट क्यों नहीं समय से शुरू हुआ? यहाँ बगल में ही आपके एटा में जवाहरपुर परियोजना जो समाजवादी सरकार में बनी थी, वो क्यों नहीं पर्याप्त शुरू हुई? ये मुख्यमंत्री जिनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी और थोप रहे हैं मंत्री पर कि मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में आया है तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद है। सर, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया, विपक्ष कितना एकजुट हो रहा है? क्योंकि आपने तो आह्वान किया था सब एकजुट। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है और लापरवाही सरकार की देखिए आप, हर व्यवस्था बनी हुई को खराब कर दिया। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी थी वो खराब कर दी। गरीब को या गांव में रहने वालों को जो सुविधा मिली थी जिससे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाते, वो मदद खराब कर दी। अस्पतालों में इलाज की दवाई का इंतजाम नहीं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं। यही मेडिकल कॉलेज अगर आपको याद होगा फरीदाबाद का समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, क्या मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक कर दी? और सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज बन गया? ये मेडिकल कॉलेज के तो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया। और जिस जिला अस्पताल में या अस्पतालों में गरीबों का, गांव में रहने वालों का इलाज हो जाता,